कीजिए कि समकोण त्रिभुज एओबी में कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ कोमा ए तथा बी से क्या है, बराबर दूरी पर है। तो देखिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज लिया। इसके बाद में अगले ने कहा है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज एओबी में, तो ए ओ बी, एओबी में कर्ण का मध्य बिंदु सी, और यहां पर इस कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, सी है। त्रिभुज के शीर्षों से ओ ए बी से बराबर दूरी पर है। ये जो बिंदु सी है वो ए से, बी से और ओ से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कहने का मतलब हमें क्या करना है, ये दूरी निकालनी है एसी, ओसी निकालनी है और क्या निकालनी है, बीसी, और इन सभी की जो दूरियां हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम लिख देंगे क्या, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एओबी में ए के कोऑर्डिनेट, यहां पर इसको हम मूल बिंदु पर मान लिया, ये बिंदु, तो ये 0 0 है। एक्स एक्स पर है, तो एक्स एक्स पर एक्स का मान होगा और वाई का मान क्या होगा, 0। एक्स एक्स पर एक्स निर्देशांक होगा, वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। इसी प्रकार वाई एक्स पर वाई निर्देशांक तो मान लिया हमने 2b मान लिया, और यहाँ पर x निर्देशांक क्या हो गया, 0। आप यहाँ पर a और b भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा परेशानी आएगी, इससे बेटर ये रहेगा 2a और क्या मान ले, 2b मान ले। इसके बाद में देखिए हम निकालेंगे कौन सा, मध्य बिंदु c निकालेंगे। तो पहले तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज एओबी के शीर्ष a 2a, 0 o 0 0 b 0, 2b है, ठीक है, ये मान लिया हमने। इसके बाद में यहाँ पर मध्य बिंदु c के निर्देशांक, तो हम लिखेंगे कर्ण एस ए बी के मध्य बिंदु, मध्य सी के निर्देशांक। अगर सी के निर्देशांक निकालोगे आप तो सी x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, 2a में क्या जोड़ेंगे, 0 बटे 2, 0 प्लस 2b बटे 2। अगर देखिए 2a में 0 जोड़ेंगे 2a और 2 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, a आएगा। इसके बाद में 0 प्लस 2b क्या आ गया, 2b आ गया, 2 से 2 कटिया, कितना बच गया, b। तो यहाँ पर जो c के जो निर्देशांक हैं वो आगे a, इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है AC, एक निकालना है BC और एक निकालना है OC। तो देखो हम निकाले पहले AC, कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करें तो AC निकालें, तो कैसे निकालेंगे बताओ, इसको x1 y1 मान लो और इसको मान लो x2 y2, या इसको x1 y1 इसको x2 y2, कैसे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ भी x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2a, में से a घटाएंगे, 2a माइनस a का स्क्वायर, 0 माइनस b, 0 माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ अगर 2a में से a घटाएंगे, a बचा गया, a बचेगा तो a का स्क्वायर आ गया, और यहाँ 0 माइनस b का स्क्वायर हो गया, यानी b स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार AC निकाल लिया, इसके बाद में क्या निकालेंगे, BC भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, x1 y1 x2 और y2। तो ये आ गया 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस 2b, b माइनस 2b का स्क्वायर। और निकाले तो देखिए यहाँ पर आएगा 0 माइनस a स्क्वायर, यानी माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर, प्लस b माइनस 2b क्या आएगा, माइनस b स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस हो जाए, प्लस का b स्क्वायर। इसी प्रकार बीच में सरल 0 माइनस a आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो प्लस का हो गया,
बी में से 2b घटाएंगे माइनस बी आएगा, स्क्वायर करेंगे प्लस का बी स्क्वायर होगा। इसके बाद में ए से निकालिए और क्या निकालेंगे, ओ से निकालेंगे। ओ से में क्या होगा देखो, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो देखिए ये x1 y1 ये x2 y2, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर a माइनस 0 करें तो a ही आएगा, a स्क्वायर आ गया, और प्लस b माइनस 0 करें तो क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। अब लास्ट में लिख देंगे अतः AC बराबर BC बराबर OC। तो क्या सिद्ध हो गया, अतः कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज के शीर्षों O, A, B से क्या है, समदूरस्थ है, क्योंकि समान दूरी पर। ये देखो ये भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और ये भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 0,4 तथा -5,3। तो देखिए हम एक त्रिभुज देते हैं, एक त्रिभुज लिया A B C, इसके शीर्ष है, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A के हैं 1, -1, B के जो कोऑर्डिनेट हैं 0,4 और C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -5, ठीक है। इसके बाद में क्या करें, तो हमें माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये एक माध्यिका होगी AP, एक माध्यिका होगी PQ और एक माध्यिका होगी CR, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम लिख देंगे, माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A 1 -1 B 0,4 C -5,3 है तथा त्रिभुज की माध्यिकाएं AP BQ व क्या है, CR है। इसके बाद में देखिए क्या करें, हम पहले बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। हम लिखेंगे BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। अगर P के निर्देशांक निकालें तो कैसे निकालोगे, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 + x2/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर हम P के निर्देशांक निकालें x1 + x2 यानी 0 ± 5 0 - 5/2 y1 + y2 4 + 3/2 4 + 3/2। तो देखिए क्या आएगा, P 0 - 5 -5 आएगा, -5/2 4 3 7 7/2 आएगा। तो ये आगे P की कोऑर्डिनेट। इसके बाद में हम लिखेंगे क्या, अब हमें माध्यिका AP की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, AP बराबर √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। अब √x2 - x1 की स्क्वायर करें तो देखिए P के कोऑर्डिनेट -5/2 7/2 है, -5/2 7। तो x2 - x1 यानी 1 - 5/2 1 किसका हो जाएगा, 1 + 5/2 का स्क्वायर। y2 - y1 -1 और -7/2 हो जाएगा, -1 - 7/2। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका लघुत्तम लें तो ये आ गया 2 का 1 से किया 2 + 5 का स्क्वायर प्लस इसका लघुत्तम लिया 2 को -1 से किया -2 -7 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम इसका 5 से 2 7 7 का स्क्वायर कितना आया, 49 आ गया, बटे 2 दोनों कितना आ गया 4, -7 -2 -9 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और बटे 2 आ गया। अगर रूट लगाया 2 का स्क्वायर देखो कितना आया था, यहाँ पर 4 आया था, लघुत्तम आ गया 4।
हर समान अंश में लिखेंगे क्या, 49 और 81 जोड़ दो भाई, 9 और 1 10 की बिंदी से लगी 1, 8 4 12 1 13 और बटे कितना है 4, ये रूट 130 तो है ही, रूट 130 और 4 का रूट कितना आ गया 2। ठीक है, इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, क्यू के निर्देशांक। क्यू किसका मध्य बिंदु है, एसी का, तो क्यू के निर्देशांक निकालने के बाद में हम क्या लिखेंगे, बी क्यू की लंबाई, इसी प्रकार दूरी सूत्र का उपयोग करके। फिर आर, आर किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, आर के निर्देशांक निकालेंगे और फिर आर सी की क्या ज्ञात करेंगे, लंबाई। ठीक है।